हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन ये नीट 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और वो भी फटाफट फास्ट है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इसमें एक मास सस्पेंडेड है बाय द लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ है। द लेंथ ऑफ द वायर बिकम, ये लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ध्यान रखें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब जस्ट लाइक ए स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के केस में आपको याद होगा उसी तरीके से यहाँ पे ये वायर है, इस पर जो है मास m सस्पेंडेड किया गया, इससे इसकी लेंथ जो इंक्रीज हो गई है वो है स्मॉल l। तो यहाँ पे एवरेज फोर्स लेंगे, तो इनिशियल फोर्स 0 था और लास्ट में फोर्स mg, तो एवरेज फोर्स होगा mg/2 और इनटू डिस्प्लेसमेंट l। तो ये आपका आंसर हाफ mg/l आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। mass m is attached to the thin wire and layered in the vertical circle, ठीक है। the wire is most likely to break down, तो आपको बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए। तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि लोवेस्ट पॉइंट पर ये ब्रेक होता है। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल विद द सेम मोमेंटा एंटर इन द परपेंडिकुलर टू कांस्टेंट मैग्नेटिक रेशियो ऑफ देयर रेडियस। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, R इज इक्वल टू mv/qb। इससे आपको सॉल्व करना है, डायरेक्ट फैक्ट बेस क्वेश्चन है। इसका आंसर आ रहा है 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बॉडी ऑफ मास 4m moving with velocity u collide when other body mass 2m at the rest. The collision is head-on elastic. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body. तो देखिए ये कोलिजन का क्वेश्चन है, वो भी इलास्टिक कोलिजन का। इसमें ये बॉडी है, इसका मास 4m है, इसकी वेलोसिटी u है। दूसरी जो बॉडी है ये, इसका मास 2m है और ये रेस्ट में, ठीक है। कोलिजन हेड ऑन कोलिजन है, कितनी एनर्जी लॉस, जो भी एनर्जी किसकी पूछ रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी। तो जो एनर्जी इसको गेन होगी वो इसकी लॉस हुई, तो इसको गेन कितनी होगी आप सीधी ये निकाल लें तो सीधा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट जो फॉर्मूला आपने याद किया होगा, ये V2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1, यहाँ पे U2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये u2 तो 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे m1 माने 4m इंटू u1 माने u अपॉन टोटल मास, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 6m। इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो ये आ रहा है आपका 4, ये m कैंसिल हो जाएगा तो 4/3u, ठीक है। अब इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एनर्जी होगी हाफ m, इसके पास m कितना है 2m इंटू इसका स्क्वायर करना है, ठीक है भाई। इसका हाफ mu स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16u स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों m कैंसिल हो रहे हैं क्या, तो ये इतनी एनर्जी। अब इसको कंपेयर करना है इनिशियल एनर्जी से, तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी उससे डिवाइड करेंगे हाफ। इनिशियल एनर्जी में मास कितना है 4m इंटू यू स्क्वायर, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, mu स्क्वायर ये 2 इससे कैंसिल आउट, तो ये आंसर आ जाएगा 8/9, ठीक है। तो ये बी, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। When the light wavelength 400 meter, the angular width of the first minima formed on the screen placed 1 meter away is this. What will the angular width first minima if enter experiment apparatus immersed in a water? तो पानी के अंदर जाने से क्या होगा, तो सीधा याद रखें कि पानी के अंदर जाने से लैम्डा बदल जाता है, लैम्डा हो जाता है लैम्डा अपॉन म्यू, तो इसलिए बीटा भी चेंज हो जाता है और थीटा भी चेंज हो। तो जो भी आंसर है उसको सीधा इससे डिवाइड कर दें, यानी 0.2 डिवाइडेड बाई 4/3। सीधा आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा पी। तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग डिवाइस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। एडी करंट किस में यूज नहीं, बिल्कुल सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 4 इसका आंसर है।
ये एक आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसमें सोप बबल हैविंग रेडियस 1 मीटर इज ब्लोन फ्रॉम डिटर्जेंट सोल्यूशन ऑफ सरफेस टेंशन, ये है प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल टू दिस बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर इन ए कंटेनर। ठीक है, तो जो इसके अंदर एक्सेस प्रेशर होता है वो तो होता है 40/R, वो इस प्रेशर के इक्वल इतने नीचे जाने पर, यानी ρgH0। ये सीधा आपको सॉल्व कर देना, यहाँ पर रो किसका लेना है, पानी का, तो आप सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर इसका आ रहा है सी, डायरेक्ट। विच कलर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट, रेड कलर। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखें ये पैरामीटर कांस्टेंट, तो ये एम्पलीट्यूड में नहीं आएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर, तो इनका रिजल्टेंट आप निकालेंगे तो √A² + B², तो यही आंसर। ठीक है, बिल्कुल सीधा फैक्ट बेस्ड टाइप का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं इसमें टू सिमिलर इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज, इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से दो लेंसेज यहाँ पे रखे हुए, ठीक है, कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, फोकल लेंथ f1, दोनों की फोकल लेंथ f1 है। व्हेन द स्पेस बिटवीन लेंसेज इज फिल्ड, ये जो खाली स्पेस है ये भरेंगे, ये स्पेस आप ध्यान रखें, जब ये स्पेस आप भरेंगे तो यहाँ पे जो है कॉनकेव लेंस बन रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है। ठीक है, देन इक्वलेंट फोकल लेंथ इज f2, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ f1 एंड f2। तो पहले जो फोकल लेंथ थी, दो लेंस थे पहले, दोनों लेंस की एक की फोकल लेंथ f मान लें, इसकी भी f होगी, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो फोकल लेंथ आएगी f/2। ठीक है, अब जब एक लेंस और ये आएगा तो एक्चुअल में ये दो लेंस आपस में कट जाएंगे, तो ये एक अकेला बचेगा, तो बाद में जो f2 है ना, ये आएगा f। इन दोनों का आपको रेशो निकालना है, तो रेशो आ जाएगा b 1/2। ठीक है, सीधा सीधा बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो क्या होगा, फिल्ड इन ए कंटेनर। ठीक है, कंटेनर में गैस भरी है और टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें वोल्टेज दिया है, सीधा इसका फॉर्मूला होता है 12.27/√V और आंसर एंगस्ट्रॉम में आता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका 2 आ रहा है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद होगा, ΔL इज इक्वल टू, इसमें होता है αL × ΔT। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑफ द लेंथ जो है इक्वल है, इसका मतलब है कि यहाँ पे दोनों के लिए α1 L1 और ΔT तो इक्वल है, ΔT इज इक्वल टू α2 L2 ΔT, ΔT कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ रहा है डी। पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये सिली मिस्टेक होती है, इससे बचें, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया, तो सीधा सीधा आप बता सकते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से थर्ड आ रहा है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 16 नंबर, बॉडी का वेट 200 न्यूटन दिया गया, सरफेस पर हाउ मच वेट, हाफ डाउन। तो सीधा इसमें आपको पता है कि फॉर्मूला लगाना है G' इज इक्वल टू G1 - D/R। ये सीधा फॉर्मूला आप लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आ रहा है डी। चलिए नेक्स्ट 17, ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें 6 सिमिलर बल्ब दिए गए हैं, पावर कंज्यूम निकालना। पहली कंडीशन है ऑल बल्ब जो है ग्लो हो रहा है, सभी ग्लो हो रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना, R/3 + R/3, 2R/3। अब इन वन सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेगमेंट ए एंड 1 फ्रॉम द सेगमेंट बी, इसमें से 2 लेंगे तो R/2 और इसमें से 1 लेंगे तो R/2 + R, तो ये 2 तो 3R/2 आ जाए। अब पावर कंज्यूम दोनों कंडीशन में, तो आपको याद होगा पावर जो कंज्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में आपको नहीं होनी
चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आता है बी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पी टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ध्यान रखें ट्रू बताना है, ये अच्छे से पढ़ लें ट्रू। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आर द, तो देखिए पी टाइप है, तो पी टाइप में आपको पता है कि होल्स जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और ट्राइवेलेंट एटम, बिल्कुल सही, तो ये 18 का 2। चलिए नेक्स्ट 19, एवरेज वेलोसिटी बतानी है एसएचएम मोशन में वन कंप्लीट वाइब्रेशन में, तो 0 होना चाहिए। आप जहां से चलेंगे वहीं वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए 20 नंबर में थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का सबसे अच्छा फॉर्मूला है हीट Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा इंटू टी टाइम अपॉन एल। ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। इसमें से आप देख सकते हैं कौन सा आंसर आ रहा है। तो ये आंसर आ रहा है, यहाँ पे आपको के की निकालनी है। ठीक है, के, तो ये एनर्जी है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, मीटर के ये कैंसिल करेंगे तो मीटर, सही, 4 सही है यहाँ। चलिए तो 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए 21, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg, रेडियस इतनी है, आरपीएम, द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर दिस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको एक्चुअल में वर्क डन निकालना है। तो अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम सीधी लगा दें तो हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, इससे आप कर सकते हैं। तो 2 kg है, रेडियस इतनी दी है। ठीक है, अबाउट द एक्सेस रेट दिया है 3 आरपीएम, टार्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर, तो यहाँ पे इतनी देर बाद कितना हो जाएगा ये आप कैलकुलेट करके इसमें पुट करके आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर इसका आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, फोर्स आपको गिवन है और ये रेंज है, सीधा सीधा ये वेरिएबल जो है, वेरिएबल वर्क डन का फॉर्मूला है। ऐसा क्वेश्चन नीट में बिल्कुल श्योर आता है। ठीक है, तो आराम से इंटीग्रेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में इसका आ जाएगा 20y और इसका आ जाएगा 10y स्क्वायर बाई 2। लिमिट रखनी है 0 to 1। ठीक है, तो 0 पे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो सीधा सीधा इसका आंसर 22 का आ जाएगा सी। आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए सर्किट प्रोटेक्टर डिवाइस, तो आपको पता है फ्यूज। चलिए इसके बाद ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। इसमें पहला डायग्राम ये है, इस डायग्राम में जो वोल्टेज इस पे आएगा वो करंट ये। अब दूसरा डायग्राम देखिए, अब दूसरे डायग्राम में यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया है, ये बैटरी जो की है। तो अब आपको पता है कि जो आइडियल वोल्टेज वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। तो यहां से तो करंट यहां जाएगा, इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं। तो ये जो वोल्टेज रीड होगा वो यही वोल्टेज रीड होगा जो यहाँ पे वोल्टेज है, सेम वोल्टेज यहाँ रीड होगा, इसमें से करंट जाएगी ही नहीं। ठीक है, अब इसको देखिए, तो इसमें से जो वोल्टेज है वो दोनों में ऐसा आएगा, जितना वोल्टेज इसमें रीड हो रहा होगा अभी, ठीक है, उतना ही वोल्टेज इस कंडीशन में रीड होगा। कोई वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं है। आप करंट देखिए, आप करंट जो है यहां से करंट यहां फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर आ रहा है 3, नो चेंज। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। इसको देखिए, आप ध्यान से पढ़िए। इसमें दिया है होलो मेटल स्फीयर, पहले ही आप समझ जाए, मेटेलिक स्फीयर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आप तुरंत आंसर लगा सकते हैं, आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 0 एज इंक्रीज दिस, डिक्रीज इज आर डिक्रीज फ्रॉम आर गेट, सीधा आंसर इसमें आ जाए। चलिए 26 एक जो है बहुत ही अजीब क्वेश्चन है। इस पे बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, बहुत सारे लोगों ने इसके आंसर पे क्लेम किया था कि एनटी ये गलत आंसर दे रहा है, ये सब बातें हुई थी, बट फाइनली जो आंसर एनटी ने माना वो ये, ए इज लोकेटेड द नॉर्थन सेमीस्फेयर, यहाँ पे प्लस
एंगल ऑफ डिप है, माइनस एंगल ऑफ डिप को माना साउथ, ठीक है। तो यही आपको मान के चलना है। अब इसके बाद देख लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टोटल एनर्जी दी गई है और आपको काइनेटिक और पोटेंशियल बतानी है, ठीक है भाई। तो जो टोटल एनर्जी दी गई है, ये टोटल इतना ही एनर्जी जो है वो काइनेटिक होती है बट प्लस में। तो आप सीधा इसका आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी, और ये इससे डबल और माइनस, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो डबल होती है वो -28। देखिए आप, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल पेयर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। सीधा क्वेश्चन, TIR की डेफिनेशन ही है ये। चलिए भाई 29, वर्क डन टू राइज मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट h विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। यानी अर्थ के सरफेस से r हाइट ऊपर जाना है सीधा सीधा, इस प्रोसेस में वर्क डन। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब -Gm अपॉन r प्लस h। तो सरफेस के लिए h0 तो ये आ जाएगा और यहाँ 2r, फिर इन दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो इसका आंसर आ रहा है सी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल रेगुलर एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 30 नंबर, ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ इंक्लाइन ये अंडरलाइन कर लें, 60 डिग्री, इट ट्रेवल ए डिस्टेंस x1। फिर सेम क्वेश्चन है 30 डिग्री पर क्या होगा। तो देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन होता है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करेंगे, कोई वेलोसिटी देंगे तो ये ऐसी ऊपर जाएगी, यहाँ कहीं रुकेगी, ये डिस्टेंस x है, वेलोसिटी दोनों बार इक्वल है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो देखिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे ये तो जीरो होगा और जो फोर्स होगा वो रिटार्डेशन होगा, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, दोनों ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये जो ए है, ए ये कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो ए एस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, और जो ए है वो कितना होगा, ए एक्चुअल में रिटार्डेशन है। तो ये ए जो होगा जब आप ऊपर जाएंगे तो एम जी नीचे लगेगा, फ्रैक्शन नीचे लगेगा, तो ये होगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। तो यहाँ तो म्यू तो है ही नहीं, तो सीधा एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो यानी एम जी कॉन्स्टेंट, तो सीधा आंसर बनेगा एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इसका आंसर आ रहा है सी, ये 1/√3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल आपको पता ही है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स। ये आप इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर इज दिस, स्पीड ऑफ रिवर इज दिस, फ्लोइंग ड्यू टू ईस्ट इफ इट इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, अंडरलाइन कर लें शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल विच ही शुड मेक स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट नॉर्थ इज गिवन बाय। तो ध्यान रखें जब भी आपको रिवर क्रॉस करनी हो, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब बिल्कुल सीधा, तो ऐसे अगर आपको क्रॉस करना है तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, और आपको जो ये एंगल लेना है ये थीटा, इसमें आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन, उसका जो ये कंपोनेंट आएगा यानी वी एम साइन थीटा आएगा, ये रिवर की वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए। यानी आप साइन थीटा इज इक्वल टू निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ मैन करके डायरेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है भाई। तो आप कर सकते हैं आराम से, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन श्योर आएगा। अब देखिए इसमें वेलोसिटी एक्टेड ऑन 3 फोर्सेस, 3 फोर्सेस लग रहा है, आप देख सकते हैं तीनों फोर्सेस सेम ओरिएंटेशन में, मतलब इन फोर्सेस का नेट फोर्स 0 आएगा, और अगर नेट फोर्स 0 हो तो वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट, नो एनी चेंज, रिमेन कांस्टेंट, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, concentric circle of radii a and b, speed respectively, their time period of rotation is the same। ध्यान रखें टाइम पीरियड t सेम है, t रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, तो ये आंसर।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg कॉन्टेक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ होलो सिलेंड्रिकल ड्रम। तो ये इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा, ये जब इस तरीके से रोटेट होगा तो इस पर इसको जरूरत पड़ेगी एक किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कहाँ से मिलेगा, देखिए तो यहाँ पे mg डाउनवर्ड एक्ट होगा, इसके कारण फ्रिक्शन जो है अपवर्ड एक्ट होगा, म्यू mg, ठीक है। mg डाउनवर्ड एक्ट होगा, ठीक है। देखिए ये mg डाउनवर्ड एक्ट होगा, यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन होगी, सॉरी, तो नॉर्मल रिएक्शन होगी m ओमेगा स्क्वायर आर। तो जो फ्रिक्शन होगा वो होगा म्यू इंटू एन, माने म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और ये इन दोनों के इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये फ्रिक्शन इसके इक्वल होगा। इससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखें यहाँ पे जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है थर्ड, ठीक है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टेट्स का है। इनफाइनाइट पैरेलल वायर है, एक प्लस है और एक माइनस है, डिस्टेंस 2r है, मिड वे पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधा सीधा क्वेश्चन है ये प्लस और ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगी, प्लस रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो आपको याद होगा लाइन चार्ज की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी r और इसका डबल तो 4 लैम्डा, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो 36 का आंसर है वो आ रहा है सी, 4 कैंसिल आउट। चलिए नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग प्लस चार्ज माइनस क्यू एट द सर्टेन डिस्टेंस, फोर्स बिटवीन देम। तो इन पे फोर्स हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से 25% चार्ज एक से दूसरे में चला जाएगा। ध्यान रखें ये क्यू है प्लस का और ये क्यू है माइनस का। इसमें से अगर आप प्लस इसको देंगे तो ये खुद 25% कम हो जाएगा, यानी बचेगा 3q/4, लेकिन ये होगा -3q/4 क्योंकि माइनस को प्लस मिल रहा है, ये ध्यान रखें। तो अब जो फोर्स आएगा इनका वो आ जाएगा 9/16, तो यानी आंसर हो जाएगा 2, 37 का 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्मॉल होल है, ये एरिया दिया गया है, ये हाइट दी है, आपको क्या बताना, रेट ऑफ फ्लो। तो इसमें बिल्कुल सीधा आपको ट्रिक याद हो कि रेट ऑफ फ्लो जो है एरिया इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है, और वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे, हाइट से, √2gh। ये शॉर्ट ट्रिक आपको पता हो तो तुरंत आप कर सकते हैं। इसका आंसर आ रहा है 1, आराम से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये गेट्स का है, इसमें से पक्का क्वेश्चन नीट में आता है श्योर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें आप। तो ये बल्ब जल रहा है, ये बंद है, तो अगर यहाँ पे आप इसको 0 रखेंगे और इसको भी 0 रखेंगे तो ये बल्ब यहाँ पे जलेगा, ठीक है। जब आप इसको ऑन करेंगे यानी बंद करेंगे, इसको 0 ही रखेंगे तब भी बल्ब जलेगा। जब आप इसको 0 इसको बंद तब भी बल्ब जलेगा। जब ये दोनों बंद कर देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा गेट बन रहा है, तो ये गेट बन रहा है कौन सा, नैंड गेट, ठीक है। चलिए इसमें पूछा है बिल्कुल सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो एडियाबैटिक प्रोसेस होगी, हीट ना एब्जॉर्ब करना है ना रिलीज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 41, ये जो है EMI का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। इसमें 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको डेल्टा फाई निकालना है और फिर उसको टाइम से डिवाइड कर देना है। इसमें नंबर ऑफ टन्स आपको दिए गए हैं, इफेक्टिव एरिया दिया गया है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो अभी फ्लक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 90 परपेंडिकुलर है तो NBA, ठीक है। और एंगल कितना होगा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है मतलब एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ध्यान रखें एंगल नॉर्मल से लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो इसको आप कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है 41, इसका आंसर आ रहा है डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएचएम मोशन का है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसमें बाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन है ना, आप यहां से चल रहे हैं तो देखिए आप एक्सट्रीम पे हैं अभी, अभी जो है आप एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेना है तो अभी आपका प्रोजेक्शन यही होगा, यानी आंसर कॉस थीटा वाला होगा। आप देखिए आप कॉस थीटा वाले कौन से आंसर हैं, कॉस थीटा वाले आंसर यहाँ पे बहुत सारे हैं, 3 आंसर हैं कॉस थीटा वाले। ये देखिए एम्पलीट्यूड है 3, तो ये 2 आंसर अब आपके पास बच रहे हैं। अब इसमें से कौन सा सही होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, तो यहाँ पे t कितना है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी पाई बाई 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया कौन सा 42, तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा भाई, डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था एक। चलिए अब आ जाते हैं अपन 43 नंबर क्वेश्चन। ये 43 नंबर क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटी दिस बीइंग चार्ज वोल्टेज सोर्स, इसमें चार्जिंग रेट दिया है, कंडक्शन करंट थ्रू द वायर, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये देख सकते हैं आप, ये ईएम वेव्स का क्वेश्चन है थ्रू द प्लेट। हमेशा ध्यान रखें इसमें एक कैपेसिटर यहाँ होता है, यहाँ पे जो करंट होता है ये कंडक्शन करंट, इसके अंदर जो होता है ये कहलाता है, दोनों इक्वल होते हैं। तो इसमें इक्वल आंसर कौन से हैं, इक्वल आंसर सिर्फ ये हैं, तो आप बिना सॉल्व किए लगा सकते हैं, चाहे तो सॉल्व करें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यही आंसर आएगा। ये देखिए आपका ये बिल्कुल सीधा एरर वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है एरर हमेशा प्लस होती है, बस ये ध्यान रखना। तो मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा, मतलब डायरेक्ट एरर सीधा, तो एक्स में परसेंटेज एरर डायरेक्ट होगी 2, ये पावर मल्टीप्लाई इनटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन बी, और ये नीचे है लेकिन माइनस नहीं करना, प्लस ही रहेगा, प्लस 1/3 परसेंटेज एरर इन सी प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन डी, सबका सम कर देना। ये सब आपको गिवन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तुरंत आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है भाई, बी आंसर आ रहा है इसका। 45 लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें सिलेंडर आपको दिया गया है, रेडियस आर है, कैरिंग कांस्टेंट करंट है। देखिए सिलेंडर के अंदर आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है सॉलिड सिलेंडर, और बाहर होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आराम से आप इसका आंसर सी आ जाए। चलिए, तो पूरे क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाते हैं। ये एक अच्छा पेपर था, इसी से मिलता जुलता पेपर इस बार आएगा, इसलिए आपको सॉल्व कराया गया है। इसके अलावा अभी आपको एक और जो पेपर हुआ था 2019 में उड़ीसा का, उसको भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा सबसे डिफिकल्ट जो पेपर था वो था 2018 का पेपर, उसको भी अपन सॉल्व करेंगे, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा पूरी स्ट्रेटजी हमने अलग से डाल दी है, इस पेपर का एनालिसिस भी डाल दिया है, ये सब वीडियो, वो सब वीडियो भी आप ध्यान से देख लें। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण वीडियो आने वाला है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है नीट के लिए, और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के फिर अलग अलग वीडियो भी आएंगे पूरे कंप्लीट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू।